गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 12 सितंबर और आज के इस सेशन में 12 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए देगा पैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। न्यूयॉर्क में फैला वायरस, पूरे राज्य में पोलियो आपातकाल हुआ घोषित। किंग चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई ताजपोशी। उड़ीसा सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन पिच ने वनडे से लिया संन्यास। स्पाइसजेट ने आशीष कुमार को मुख्य वित्त अधिकारी किया नियुक्त। भारतवंशी देविका बुलचंदानी बनी ओकग्लिबी की सीईओ। सीएम गहलोत ने की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक कहां होने वाली है फ्रेंड्स? तो जो एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक होगी, ये होगी उज्बेकिस्तान में, जिसमें भारत की तरफ से भाग लेने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15-16 सितंबर को समरकंद उज्बेकिस्तान की यात्रा पर होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इस बार के एससीओ सम्मेलन का जो एजेंडा है वो है क्षेत्रीय शांति, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा। ये इस बार का एजेंडा होगा किसका? एससीओ जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसका। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आप सभी रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंडोनेशिया से रिलेट करेंगे G20 समूह की जो बैठक है वो कहां पर हुई है फ्रेंड्स? तो इंडोनेशिया में हुई है। यानी कि G20 समूह की 2022 की जो अध्यक्षता की गई है वो इंडोनेशिया के द्वारा की जा रही है, ठीक है। 2023 में G20 समूह की जो बैठक होगी या अध्यक्षता की जाएगी वो की जाएगी भारत के द्वारा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका से रिलेट कर सकते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अध्यक्षता इस बार किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो चाइना के द्वारा की जा रही है फ्रेंड्स। किसके द्वारा की जा रही है? चाइना के द्वारा 2022 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि जो एससीओ है इसका गठन कब किया गया था, हेडक्वार्टर कहां पर है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इस समय जो संघाई सहयोग संगठन में शामिल है वो है रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। कुल मिला के कितने सदस्य देश हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 8 सदस्य देश है, जबकि 9वां सदस्य देश बनेगा एससीओ का ईरान। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बनने वाला है? तो वो बनेगा ईरान, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 जून 2001 को चीन के संघाई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देश कौन कौन से शामिल हैं? तो अभी हम लोगों ने मैप में स्थिति समझ ली थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता दी गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एससीओ जो समूह है इसमें भारत कब शामिल हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारत इस समूह में शामिल हुआ था 2017 में। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश होगा ईरान। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई है काशी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी काशी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स सुबह 9 बजे जीके जीएस की दहाड़ बहुत ही अच्छा सेशन आप सभी को कराया जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा सुबह 9 बजे जीके जीएस की दहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन एजेंसी यानी कि ओग्लिवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतवंशी देविका बुलचंदानी को इसका सीईओ बनाया गया है, ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सुएला बेबरमैन, ये कौन बनी है हाल ही में? तो सुएला बेबरमैन जो कि भारतवंशी है, इन्हें बनाया गया है ब्रिटेन में गृह मंत्री बनाया गया है, ठीक है। केतनजी ब्राउन जैक्सन, काफी नाम सुर्खियों में रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत जज बनाई गई हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। कमला हैरिस से आप सभी परिचित होंगे, ये अमेरिका की क्या है? तो ये अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति है फ्रेंड्स। अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो देविका बुलचंदानी है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये लेंगी एंडी मैन का स्थान। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दी है? यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि खबरों में रहा F-16 लड़ाकू जेट, ये किसका है या ये किस देश का है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये है अमेरिका का। किसका है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका का है F-16। और इसके रख रखाव के लिए अमेरिका ने किसको पैसा दिया है? तो ये दिया गया है पाकिस्तान को। किसे दिया गया है? तो F-16 के रख रखाव के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत किस देश से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो फ्रेंड्स ये रसिया से खरीदे जाएंगे। किससे खरीदे जाएंगे? रसिया से खरीदे जाएंगे। और इन बम वर्षकों को सफेद स्वान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है, ठीक है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश का है फ्रेंड्स? तो ये भी अमेरिका का है और अमेरिका से भारत ने ये हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, ठीक है। MiG-29 क्या है? तो ये एक रूसी लड़ाकू विमान है। सुखोई 30 MKI का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? तो सुखोई 30 का जो निर्माण किया गया है वो भारत और रसिया के द्वारा मिलकर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने किसे अपना मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्पाइसजेट क्या है? तो ये एक विमानन कंपनी है और इसने हाल ही में मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है आशीष कुमार को। किसे नियुक्त किया है फ्रेंड्स? तो इन्होंने आशीष कुमार को मुख्य वित्त अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। विजय शेखर शर्मा, इनकी नियुक्ति ज्ञात होगी आप सभी को। पेटीएम पर
पेटीएम के निर्देशक के रूप में फिर से इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, पीटर एल्वर्स ये कहाँ के सीईओ बनाए गए हैं? तो ये हाल ही में इंडिगो के सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति हाल ही में की गई थी। वित्तीय सेवा मंच यानी कि पेटीएम के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर फिर से नियुक्ति कर दी गई है विजय शेखर शर्मा की। ठीक है, स्टारबक्स फ्रेंड्स ये क्या है? तो ये कॉफी कंपनी है। फ्रेंड्स ये क्या है? याद रखेंगे, ये कॉफी कंपनी है जिसके अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। याद रखेंगे, स्टारबक्स क्या है? तो ये कॉफी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक योजना की शुरुआत की थी, आप सभी को ज्ञात होगा, उद्योग क्रांति। उद्योग क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों को योजना के लिए पात्र माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में एक वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में पोलियो का एक मामला सामने आया है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। ठीक है, जबकि अमेरिका को कुछ समय पहले पोलियो से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क में मामला मिलने से क्या हो गया, यहाँ पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद सरकार ने यहाँ पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। फ्रेंड्स आपातकाल से उद्देश्य ये होगा कि यहाँ पर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। लॉस एंजल्स के बारे में याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में इनका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किस वर्ष तक भारत से टीबी को खत्म करना है? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है और फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करना है। ठीक है, अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इस अभियान में क्या किया गया है? तो इस अभियान का एक अहम हिस्सा है निक्षय मित्र पहल। याद रखेंगे, ये इसी अभियान का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स क्षय रोग यानी कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे, टीबी को क्या बोलते हैं? तो क्षय रोग भी टीबी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स वर्षा का जो बारिश का जो जल होता है उसे इकट्ठा करने के लिए ये जो योजना शुरू की गई है वो की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है इसे? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इस योजना का उद्देश्य है भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि भारत सरकार का हर घर जल जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? ठीक है, कमेंट्स में आंसर दीजिए। किस देश के कप्तान एरोन पिच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, वनडे क्रिकेट से जो संन्यास का फैसला किया गया है ना एरोन पिच के द्वारा, ये कहाँ के प्लेयर हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आप सभी कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, हाल ही में उनका निधन हो गया, जिसके बाद चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का किंग यानी कि महाराज घोषित किया गया है, सम्राट बनाया गया है। ठीक है, और ये जो एलिजाबेथ द्वितीय थी ये उनके पहले पुत्र हैं। ठीक है, बड़े बेटे हैं। एलिजाबेथ को आप सभी देख पा रहे होंगे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दक्षिण का पठार। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहां पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगी केरल में। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? तो अक्टूबर 2008 में से लॉन्च किया गया था। रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो बाल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है। और भारत का पहला रबड़ पुल कहां पर बनाया गया है सबसे बड़ा? तो आप सभी को ज्ञात होगा, कल की क्लास में डिस्कस किया था, बिहार में। ठीक है, फाल्गु नदी पर। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन में एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धौलावीरा। धौलावीरा को कोटदा टिब्बा के नाम से भी जानते हैं और ये गुजरात राज्य में है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है फ्रेंड्स? तो आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? तो गीता गोपीनाथ बन गई हैं। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। निम्न में से किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आर के गुप्ता को। ठीक है, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन था लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगा अरब महासागर में, यानी अरब सागर में ये आपको देखने को मिलेगा। जबकि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात आते हैं उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा ओटुनबाएवा किस देश में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मिशन की प्रमुख होंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।